दरअसल दोस्तों ये चुड़ैल यहाँ पे आ जाती है, एक पल के लिए भी रहम नहीं करती, दोनों को जान से तुरंत ही मार डालती है। वो चुड़ैल इतनी शक्तिशाली थी कि इन दोनों में से कोई भी उस चुड़ैल का मुकाबला कर ही नहीं सकता था। दोस्तों पार्ट 1 में हम आप लोगों को बताए थे कि चुड़ैल कैसे इन लोगों की जान ले लेती है। अब आगे की कहानी कुछ हम यहाँ से शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये चुड़ैल इतनी शक्तिशाली थी कि इनकी चीखने चिल्लाने का मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं था, उनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता था। दोस्तों इनकी चीखने चिल्लाने से जितने भी लोग कमरे के अंदर थे वो फौरन ही भाग के इन लोगों के पास में आ जाते हैं। और जैसे इन लोग कमरे के अंदर आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं था। अब दोस्तों वो होटल का जो कर्मचारी था उसे समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ हो, इस चुड़ैल का ही आतंक यहाँ पर मचा हुआ है। और इसीलिए वो फैसला करता है कि हमें यहाँ पे एक तांत्रिक को बुलाना होगा, नहीं तो चुड़ैल हम सब पर हावी हो जाएगी। अभी इन लोग कमरे के अंदर ही थे, तभी अचानक से बाहर से सूरती की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों जैसे इन लोग बाहर जाते हैं तो बाहर देखते क्या है, वो देखने के बाद शौक हो जाते हैं कि देखते संजय और काव्य की लाश पड़ी हुई। जैसे ये सारे के सारे लोग तो संजय और काव्य की लाश को देखते हैं तो इनकी पैरों तली जमीन निकल जाती है। इन लोगों को समझ में आ गए थे कि शायद वो चुड़ैल यहाँ पर आ चुकी है। अब दोस्तों कुछ देर के बाद में वो चुड़ैल इन लोगों को सामने की ओर दिखाई देती है, जो कि वहाँ से इन लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वो इन लोगों को नुकसान पहुँचा पाती, लेकिन वहाँ थोड़ी देर के बाद वही तांत्रिक वहाँ पर आ जाता है। वो तांत्रिक इस चुड़ैल को रोक लेता है और सारे के सारे लोग को बोलता है कि तुम एक गोली के अंदर आ जाओ। अब दोस्तों तांत्रिक इन लोगों से बोलता है कि तुम लोग सुरक्षित यहीं पर रह सकते हो। यहाँ पर तांत्रिक ने एक गोल तरीके से एक सुरक्षा कवच बनाया हुआ था। अब यहाँ पे जितने लोग थे सबके मन में यही चल रहा था। उस तांत्रिक से पूछने की कोशिश कर रहे थे कि ये चुड़ैल हम सबके पीछे आखिर क्यों पड़ी हुई है, अब ये चुड़ैल हमसे क्या चाहती है। तभी तांत्रिक दोस्तों इन लोगों से बताता है कि सिर्फ तुम लोगों से ही नहीं, बाकी जितने भी दुनिया के अंदर हैं सबके पीछे चुड़ैल पीछे पकड़ी हुई है। और तांत्रिक ये भी कहता है कि शादी की पहली रात जो भी संबंध बनाने की कोशिश करता है चुड़ैल उसको जान से मार देती है। अब दोस्तों तांत्रिक उस सकचिन्नी चुड़ैल के बारे में बताता है कि यह सकचिन्नी चुड़ैल बहुत ही ज्यादा बदसूरत हुआ करती थी और इसीलिए इसकी शादी नहीं हो पाती थी और कोई भी इससे शादी करने के लिए राजी नहीं होता था, इसके लिए इसको दूल्हा नहीं मिलता था। लेकिन फिर एक बार इसकी भी किस्मत साथ दे दिया और इसकी भी शादी यहाँ पर तय हो जाती है। जैसे ही इसकी शादी होती है तो अपनी शादी वाले दिन ये अपने कमरे के अंदर बैठ के दूल्हे का इंतजार कर रही होती है, बल्कि उसका दूल्हा कमरे के अंदर नहीं आया, बल्कि कोई और ही आदमी उसके कमरे के अंदर आया हुआ था। सकचिन्नी की तो शादी हो जाती है लेकिन वो आदमी अंदर नहीं आता है। लेकिन सकचिन्नी सोचती है कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा घटिया और खराब है। वो आदमी शादी करके उसके बाद में शादी ही नहीं मानता, वो उसके साथ में सौदा किया था। वो आदमी किसी जमींदार का बहुत ही ज्यादा कर्ज था, इसीलिए दोस्तों वो आदमी अपनी पत्नी को उसी कर्जदार के हाथ में सौंप देता है पहली रात के लिए। सकचिन्नी यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, तभी इसी बरगद के नीचे वो लटक कर अपनी जान दे दी थी। सकचिन्नी अपनी जान देने से पहले एक श्राप दिया था कि इस गांव के अंदर कोई भी मर्द या औरत अपनी शादी की पहली रात एक साथ नहीं आ पाएगा। तभी दोस्तों तांत्रिक सारी कहानी बताता है और कहता है कि इस चुड़ैल को मारना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन हम लोग चुड़ैल से बच सकते हैं। उस चुड़ैल से बचने के लिए हमें इसी गोल चक्र के अंदर रहना होगा, बस यही एक रास्ता है उस चुड़ैल से बचने के लिए। तभी दोस्तों लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, तभी बाहर से सूरती की आवाज आती है। सूरती की पति की संजय की आवाज बाहर से बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाज आती है। अब उसकी पति की आवाज आ रही थी, तभी सूरती दौड़ के उस गोल चक्र से बाहर निकल के वो सूरती मतलब अपने पति के पास में जाने की कोशिश करती है। जैसे ही सूरती बाहर पहुंचती है तो देखती है संजय वहाँ पे खड़ा था, लेकिन वो संजय नहीं था, वो तो एक चुड़ैल की आत्मा थी। फौरन ही सूरती को भी जान से मार के खत्म कर देती है वो चुड़ैल। अब दोस्तों ये जो सुनील नाम का व्यक्ति था यहाँ पे फैसला करता है कि वो चुड़ैल को मार के खत्म कर देगा। तभी बाबा से पूछता है कि इसको मारने का राज क्या है। वो तांत्रिक बाबा से बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है और पूछता है कि इस चुड़ैल को मारने का राज आखिर क्या है। तभी तांत्रिक यहाँ पे बताता है कि इस चुड़ैल को मारने का यानी कि नष्ट करने का एक ही उपाय है, ये बरगद का पेड़ जो लगा हो इसको तुम जला दो, नष्ट कर दो। लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति आज तक इस बरगद के पेड़ को नहीं जला पाया है, नहीं नष्ट कर पाया है। तभी सुनील यहाँ पे सोचता है, सुनील यहाँ पे फैसला कर लेता है कि इस बरगद के पेड़ को जला के नष्ट कर देगा। तो तांत्रिक बाबा बरगद के पेड़ जलाने के लिए इसलिए कह रहे थे कि वो बरगद का पेड़ और ये सकचिन्नी चुड़ैल एक ही है, यानी कि एक दूसरे की रक्षा कर रहे थे। अभी देखते हैं दोस्तों सुनील और पल्लवी एक चुड़ैल को बुलाने के लिए वो दोनों आपस के पास में आते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर के बाद वो चुड़ैल यहाँ पर आ भी जाती है। तभी तांत्रिक बाबा इस मौके का फायदा उठा के वो बरगद का पेड़ जलाने की कोशिश करते हैं। अब वो चुड़ैल दोस्तों उन दोनों
छोड़ के वो तांत्रिक के पास में आ जाती है। तांत्रिक को नुकसान पहुंचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है। तभी दोस्तों तांत्रिक को मार डालती है। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद में वो सुनील यहाँ पर आता है। वो पेड़ में आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन पल्लवी यहाँ पे आ जाती है। वो अपने सिंदूर से फेंक के उस चुड़ैल पे यानी कि नुकसान से बचा रही थी, लेकिन चुड़ैल के ऊपर ज्यादा भारी पड़ जाता वो सिंदूर। चुड़ैल यहाँ पे तड़प रही थी, तभी पल्लवी उस पेड़ के अंदर आग लगा देती है, जिससे कि चुड़ैल की पूरा एकदम से सत्यानाश हो जाता है। पर दोस्तों कहानी कुछ दिन के बाद हमको दिखाई जाती है। वो चुड़ैल मरती नहीं है, फिर से वो पेड़ हरा भरा कैसे हो जाता है, और दोस्तों ये सारी घटनाएं दोबारा कैसे शुरू हो जाती है। पर दोस्तों ये कहानी यहीं से खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं आपसे मिलूंगा एक और कहानी दिल दहला देने वाली के साथ में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखना।